So, hello everyone, welcome to another episode of Harshwani. So, we have Miss Archie Patel today. She is a student of MBBS, currently studying third year. एयर पोल्यूशन से हेल्थ में क्या क्या चेंजेस आते हैं शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में. ओके सो इट्स वो तो सबको पता ही है कि पॉल्यूशन इज अ बिग यू कैन से डिजास्टर काइंड ऑफ थिंग और उससे प्रॉब्लम आजकल के हेल्थ में बहुत होती है सो इफ आई गो मैकेनिज्म वाइज सो व्हाट वी टेक फ्रॉम द एनवायरनमेंट सराउंडिंग एनवायरनमेंट सो वी ब्रीथ इट इनसाइड अस and we breathe it, it will go in the lungs and damage the lungs and all things. Why we say to the people that don't smoke and all things? Because that goes inside our lungs too. You इफ यू रिमेम्बर हम स्मोकिंग के एड देखते हैं तो वो उसमें जो स्मोकर होता है उसकी हेल्थ को तो प्रॉब्लम होता ही है बट उसके अलावा उसके फैमिली मेंबर्स को भी प्रॉब्लम होता है ड्यू टू द स्मोकिंग ऑफ दैट पर्सन so what we breathe inside it's very important for our health so it will go in the lungs and then damage our lungs and it can produce so many diseases to it lung there are there are part of disease in which we say that some people's workers or all who work in a coal factory, then that coal goes inside the lung and damage the lungs. In some cotton factories, it also particles also goes inside our respiratory system and damage it. So the उसको बोलते हैं obstructive disease of lungs. तो पॉल्यूशन इफेक्ट बहुत करता है उसके कारण अ, और जो बैक्टीरियाज और वो सब होते हैं इफ यू रिमेम्बर और इफ यू नो देन वो जो बैक्टीरियाज और वो सब होते हैं वो हम इनहेल करते हैं इनसाइड सो फ्रेश एयर होगी तो वो अंदर नहीं जाएगा बट पॉल्यूटेड एयर और उन सब में है चांसेस कि हमारे लंग्स को और सबको डैमेज ज्यादा करे सो पॉल्यूशन इफेक्ट सो मेनी थिंग्स एंड if I say then when we are in OPD so people come because most of the patients are from labor workers and all. So they are working at the places like that, polluted areas with uh, uh, factories and all, where so much gaseous things, toxic gaseous things they are handling with. So it affects so much to our lungs. Obstructive disease होता है, then लंग्स में फंगस हो जाता है इन देसी लैंग्वेज लंग्स में फंगस हो जाता है इसको बोलते हैं न्यू आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली बट होता है उससे इफेक्ट बहुत होता है वो आपकी लंग की कैपेसिटी को इफेक्ट करता है जिससे आपकी लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है एंड यू कांट ब्रेथ वेल either your respiration rate will be increased. Respiration rate means in 1 minute how much breaths you take. So respiration rate increase हो जाता है आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है उससे अदर डिसीज भी होता है टिश्यू को नेक्रोसिस हो जाता है और अदर थिंग्स हैपेंस तो पॉल्यूशन अफेक्ट्स सो मच not only to your lungs also to your body and function of your organs. Hmm. So, you mentioned lung capacity. So, Yes. एक एवरेज हेल्दी इंसान की लंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? Lung capacity means it has so many criteria. Tidal volume, वो सब अलग अलग वॉल्यूम्स होते हैं. So it depends कि कौन से वॉल्यूम में आप चेक कर रहे हो. So tidal Hmm. insert आप how much air you insert inside उसका भी अलग होता है. उसका 1000 to 1100 होता है. So वो कैपेसिटी डिफर करती है. और Hmm. एक छोटा बच्चा होता है तो उसके लंग्स तो छोटे ही हो गए. नॉर्मल एडल्ट जैसे होते नहीं तो डिफरेंट एजेस का Okay. थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है So, how can someone increase their lung capacity? Is there लंग any कैपेसिटी बाय एक्सरसाइज एंड योगा exercising? इट इफेक्ट्स Um, हम योगा में वो पढ़ते हैं ना इनहेलेशन Pranayama. एक्सपीरेशन प्राणायाम प्राणायाम सो योग और एक्सरसाइज से होता है समटाइम्स इट हैपेंस कि आपने बिल्कुल एक्सरसाइज की ही नहीं है और आप स्टार्टिंग में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो तो आपकी बॉडी को थोड़ा मसल्स पेन और वो सब होता है बट इफ यू मेंटेन इट रेगुलरली यू डू इट
and practice it, then it gives a very good result. Exercise and yoga give very good result from the disease even, not only respiratory disease but other disease also, cardiac problems, other muscle paining, joint problems. Exercise and yoga give a good result. definitely. So मास्क पहनना जरूरी आजकल है कि नहीं है? आई मीन वी Yes, ऑल if हैव, हमने कोविड के टाइम पे सबने मास्क पहने हैं, बट आई ऑल्सो हैव दिस वन मास्क फॉर एयर पोल्यूशन, बट we क्या, also we are in hospital. या क्या हम सबको मास्क पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब Ideally, मतलब it's very good. हम्म, Yes, yes, speak. इन हाई AQI एरियाज लाइक कहीं पे 200 हो गया, कहीं पे 180 130, तो मतलब इससे मतलब कितना इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पे? मतलब I don't know the exact effect in नहीं polluted मतलब areas. वी मतलब पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए, obviously पहनना डेफिनेटली। चाहिए. It will not only stop the pollution to come in our breath, but it also stops some microorganisms and bacteria to go inside our body. Because the some of like most of infections, some of respiratory infections and other infections goes via our nose and respiratory tract inside the body and affect it. So it's very good. Ideally, we all have to wear it in hospital, even in hospitals when we go to the patient and communicate with the patient, even in sitting in the OPD, we also wear the mask to protect ourselves too and protect the patient too. Because we are doctor, but it's not ideal that we will never get a disease. But so patient don't have to. You should wear a So mask. we also have, yes, I have to wear mask. तो पेशेंट को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सो मास्क पहनना चाहिए. Ideally, we all have to wear it, at least when we are outside the home. यू मेंशन दैट कि एयर पोल्यूशन से हमारे लंग्स तो इफेक्ट होते ही है, बट इज देयर एनी अदर Yes. ऑर्गन्स which got affected by bad air quality? मतलब जो Bad ऐसे, air quality. जैसे यू So, मेंशन्ड if दैट you, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाया लंग्स हमारे ब्लड स्ट्रीम्स में भी जाते हैं, सो ब्लड तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो दैट yes, पार्टिकल्स गॉट सर्कुलेटेड इन ऑल ओवर आवर बॉडी, सो मतलब ऐसे कौन से लंग्स के सिवा अदर ऑर्गन्स है जो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं? lungs, if you don't take a good oxygen or good हम्म, air, then your heart won't function very goodly, very good. Because heart क्या करता है basically? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है अदर टिश्यूज के पास, बराबर. तो अब हार्ट को भी अच्छा ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा. वो कार्डियक अरेस्ट और उन सब में क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट में वही होता है ना कि ऑक्सीजन हार्ट को ही नहीं पहुंच रहा है, तो वो अदर ऑर्गन्स तक पंप कैसे करेगा? So for the good function of heart and other organs, oxygen is important, good air is important. So and as I say कि microorganisms और वो होते हैं, so body को affect करते हैं. So if you take a basic example, viral infections, when you sneeze, it will go on the any surface and all, and it will go inside your system, respiratory system and all. So it affects. या सो मतलब एयर क्वालिटी की वजह से हमारे हार्ट सफ़र करते हैं? हाँ, सफर होता है. तो क्या हम कह सकते हैं कि आजकल जो एयर क्वालिटी जो खराब हुई है, और कार्डियक अरेस्ट बहुत ही कॉमन हो चुके हैं आजकल, तो मतलब Yes. ये एयर क्वालिटी एक रीज़न हो सकता है फॉर सडन कार्डियक डेथ्स? मतलब नॉट अ सिंगल Cardiac रीज़न, बट arrest देयर को आर मल्टीपल रीजंस so कि many मतलब reasons are लेथार्जिक, related. हाँ लेथार्जिक लाइफ हो गई, फिर बहुत सारे रीजंस हो गए अलग। हाँ, so मैंने बोला ना कि हाँ, air pollution and bad air is a part of it that we develop the cardiac diseases and all, but it's not the single reason. Other reasons are also there, that you can say your food habits, your daily work routine. That if you are doing a work by sitting on the computer and all,
and not your life is not that movable and you are not doing any exercise and all, then it will affect you more. You are more prone to get a disease. Normal, if you are good, if you are doing good exercise, taking a good food, and you are maintaining your diet, maintaining your hydration, the or everything, then it will uh, not affect that much. Mhm. I could more the like though so many factors there are. So one of them factor is air pollution. Mhm. So yeah, lungs, hearts, heart. Yes. Any other organs? एनी अदर्स ऑर्गन्स नहीं, बेसिक जो होता है वो डिसीज जो होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि जो वाया लंग्स आपके अंदर एंटर करते हैं, सो वायरल इन्फेक्शंस एंड ऑल. नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि हार्ट और लंग के अलावा जो कौन से ऑर्गन्स है जो एयर पोल्यूशन की वजह से डैमेज होते हैं ज़्यादा? मीन किडनी माइट बी। किडनी डिपेंड्स के ब्लड में अगर कुछ जाता है खराब, तो वो किडनी को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है. सो इट कैन अफेक्ट किडनी बट नॉट दैट मच. मोर प्रोन टू अफेक्ट इज लंग्स एंड हार्ट. तो मतलब मास्क पहनना चाहिए। यस, वी ऑल हैव टू wear mask. एंड व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन ईटिंग जंक फूड Eating junk more food, frequently? Ideally we ideally should not no. eat junk food, and what is your take? I mean, how many takes you can take. So ideally तो नहीं खाना चाहिए. But it's we no one is ideal. We all eat junk food. Even as a doctor, I eat junk food frequently, not that much frequently, but we have to maintain that. I'm not saying that don't take junk food. Completely you can't stop anything. हाँ, वरना सब लोगों का धंधा पानी बंद हो जाएगा. उनका भी तो सोचना है. डॉक्टर्स का भी तो सोचना है। हाँ, डॉक्टर्स का भी तो सोचना है. नो, आइडियली नहीं लेना चाहिए, बट यू कैन टेक 1 और 2 टाइम्स. डिपेंड्स कि अब आपने पूरा वीक कुछ नहीं खाया और संडे को जाके पूरा दिन आपने वो कहते हैं ना पेट भर भर के जंक फूड खा लिया, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा. उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि आपने थोड़ा थोड़ा जंक फूड आप ले सकते हो. और उसमें भी आपको वो क्या, मेन थिंग इन जंक फूड विच अफेक्ट्स योर बॉडी इज ऑयल्स. Oils in junk food. So, and no one is serving you a good oil or good things. Only some restaurants or things will serve you a good thing. आपकी हेल्थ का ख्याल सिर्फ आपको ही रखना है, सब लोग नहीं रखेंगे. सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू ईट, what you will eat in how much takes. It depends that you are doing good exercise and all. You are doing daily exercise, workout 1 or 2 hours. Then you can take more. It will not affect that much your body because you are doing compensation things also. But आप बैठे ही रह रहे हो पूरे दिन, कोई फंक्शन ही नहीं कर रहे हो, कोई वर्क ही नहीं कर रहे हो, and still you will take less junk food, then it affect your body because आपका कोई बॉडी है ही नहीं, मेटाबॉलिज्म आपका वर्क ही नहीं कर रहा उतना ज्यादा उसको डाइजेस्ट करने के लिए. हम्म। So it depends on you. Every individual have different things. हम्म। So it depends on you कि how much you want to control on yourself. मतलब we should eat junk food moderately, Yes, but in a limit. once in a month or twice in a month. No, once in a week you can also take, but you have to do the compensation things like exercise, yoga, and other things. मतलब घर पे बना के खा सकते हैं। You mentioned that oils are not हाँ, good outside. घर पे बना के खा, because when we prepare those things at home, then we are using a good quality things. We are हम्म। using a good oil and all other things, ingredients. But at outside street food and all, they are not using. They are using a bulk material. हम्म। अब हमारा घर पे क्या होता है कि हम एक बार कोई चीज को फ्राई कर देंगे तो उस तेल को 10 बार यूज नहीं करेंगे. Just to बराबर, fry. वो लोग तो क्या होगा, एक समोसा एक बार समोसे को तलेंगे फिर उसी में पूरा एक हफ्ता वो तलेंगे, और वो एक हफ्ते का गंदा आप तेल खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो. सो इट विल इफेक्ट योर बॉडी. हाँ। Oil is not bad, but oil is bad. I'm not saying it's not bad to your health, but हाँ।
होता है ना कि आपने एक बार जो फ्राई किया हुआ जो ऑयल यूज करेंगे तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा आपकी बॉडी को, बट 10 बार आपने कुछ फ्राई किया है और वो आप यूज कर रहे हो तो वो आपकी बॉडी को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। तो आप घर पे बना के कुछ भी खाओ, वो इतना अफेक्ट नहीं करेगा। और मैं तो कहती हूँ कि मैं खुद भी बाहर की चीजें अवॉइड ही करती हूँ, कम खाती हूँ। वंस इन अ मंथ, ट्वाइस, वंस इन अ मंथ तो नहीं खाऊंगी, ट्वाइस ट्वाइस इन अ मंथ। बट घर पे बना के कुछ भी खा सकते हो, मैं घर पे बना के सब पिज्जा विज्जा सब खाती हूँ। या सो मतलब या दैट्स इट। एंड मैं अभी कुछ ऑर्गन्स के बारे में आपसे पूछूंगा एंड यू हैव टू श्योर। टेल मी कि वो ऑर्गन को आइडियली हेल्दी रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो टॉप टू बॉटम जाएंगे। सो ब्रेन, सो मतलब आइडियली Brain. ब्रेन। So हाँ। it's not a if you are asking about particular organ, then it's not organ. It's a system-based हाँ ओके, system लेट्स running लेट्स inside our body. लेट्स हाँ। So brain and all are included in CNS system. हम्म। Then CVS system in which heart and other arteries and all things will come. Then digestive system, respiratory system, hormone balance system. So you can say a system now. I will answer like that. Okay. हाँ तो जैसे ब्रेन वाला कौन सा सिस्टम बोला है आपने? सी एन एन, सी CNS, सी एन एस। हाँ तो CNS, उसको हेल्दी रखने के central लिए हमें, neural system. हाँ सेंट्रल। Meditation, and motivational things. Because everything in our body works via hormones. Some, you can say receptors, neuroreceptors. If you know about basic biology, आई एम then इंजीनियर आई। हम थोड़ा थोड़ा 10th में थोड़ा पढ़ा होगा ना कि ब्रेन होता है, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। सो मेडिटेशन इज गुड थिंग टू एंड कंट्रोल योर एंगर एंड इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है। जिस टाइम पे जो इमोशंस आए वो निकाल देना है। बट आई कैन से एंगर कंट्रोल और वो सब थिंग आप कर सकते हो, और मेडिटेशन से सब लेवल में हो सकता है। Meditation is good thing for brain health and all. And positive thing. If you will stay with the negative people, negative friends, which will give only negative energy to yourself, then stay away from them. उनके पास मत रहो, उससे आपके ब्रेन को भी इफेक्ट होगा। इफ आई से अबाउट अ रिसर्च, तो उसमें एक ऐसा था कि दो प्लांट लिए थे, और उसमें से जो एक प्लांट और एक ट्री था, तो उसको सब पॉजिटिव थिंग्स बोलते थे जो पीपल्स थे, और वो जो साइंटिस्ट है और जो होगा जो रिसर्च कर रहा होगा उसको पॉजिटिव थिंग्स बोलते थे। तो उसका ग्रो और वो सब लीव्स वीव्स सब अच्छा ग्रो हो रहा था। और उसी तरफ एक प्लांट था जिसको आप नेगेटिव थिंग्स बोल रहे थे, सब नेगेटिव बोल रहे थे। तो जिसके अराउंड नॉट ओनली अबाउट दैट प्लांट नेगेटिव थिंग्स बोल रहे थे, तो वो प्लांट का ग्रो अच्छा हुआ ही नहीं, रिटार्डेड हो गया वो। और इफ आई से अबाउट, तो एक हिस्ट्री, आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट थिंग, बट एक जो प्रजाति बोलते हैं ना हम, स्पीसीज काइंड ऑफ पीपल्स, तो उसमें था कि वो लोग ना किसी पेड़ को काटना होता है ना, सबने आई थिंक सुना अच्छा। होगा। हाँ, हाँ मूवी पेड़ को देखी है काटना वैसे होता मैंने। है ना। हाँ, पेड़ को काटना होता है ना, तो वो लोग काटते नहीं है, उसके नेगेटिव और वो सब एब्यूजिंग वर्ड्स एंड ऑल यूज करते हैं, तो वो पेड़ अपने आप मर जाएगा। तो ऐसा ही ह्यूमन बॉडी के साथ है, ह्यूमन ब्रेन के साथ है, कि जितना आप कोशिश करोगे उसको पॉजिटिव रखने की, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और आपकी मेंटल हेल्थ भी गुड रहेगी। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे अराउंड विथ पॉजिटिव पीपल्स, एंड ऑल्सो गिव पॉजिटिव थिंग्स टू अदर पीपल्स। So सॉरी टू इंटरप्ट positivity and यू, meditation. Yes, sure. सॉरी टू इंटरप्ट यू बट आई वांट टू इलैबोरेट दैट एक्सपेरिमेंट थिंग। सो मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी की है। सो सर, Okay. डॉक्टर्स नेम वाज मासाओ इमोटो। Okay. जापानीज जापानीज तो नहीं, मतलब हाँ जापानीज थे शायद, आई डोंट नो द एग्जैक्ट। बट उन्होंने क्या किया था कि एक नदी में से वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर सैंपल्स लिए थे और एंड सेम सैंपल्स को उन्होंने फ्रोजन फ्रोजन करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था एंड उसकी उन्होंने एक पिक्चर रखी थी। एंड उसके बाद उन्होंने सेम वाटर सैंपल पे एक बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क ने वहाँ पे आके प्रेयर की थी।
तो हम्म सेम वाटर, दो अलग अलग सैंपल्स, एक नॉर्मल पानी लाया रख दिया, दूसरे वाले सैंपल पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने एक प्रेयर उस वाटर के आगे की, और वो दोनों पानी को उन्होंने फ्रोज करके उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसकी फोटो उन्होंने खींची थी। आई थिंक इट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट की मसाओ इमोटो हम्म। वाटर एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने उनकी रिसर्च में ऐसा पाया कि जो नॉर्मल वाटर है उसका क्रिस्टल बहुत ही गंदे बने थे, एंड जो प्रेयर वाला क्रिस्टल था वो एकदम क्लियर था और ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब वो जो था। एंड उससे मतलब आवर बॉडी इज 60 to 70% वाटर। सो वाटर। फ्रीक्वेंसी से वाटर पे जो इफेक्ट होते हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी की इफेक्ट हमारे बॉडी पे भी हो सकती है। ब्रेन में भी यस। हमारा मतलब रहता है वो लिक्विड, हाँ, मटेरियल बॉडी में भी। लिक्विड। हाँ, बॉडी में भी ऑलमोस्ट हर मसल में वाटर रिटेन होता है, तो Maybe पॉजिटिवनेस that से। can affect too. हाँ, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट है, जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। So I don't know about the experiment, but बट हाँ, हो सकता है वो। बिल्कुल सही बात है कि पॉजिटिव लोगों के अराउंड रहना चाहिए। हाँ। एंड अनदर थिंग इज कि हॉर्मोन्स तो सबके बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। So there are good hormones, there are bad hormones, serotonin, dopamine, and all. So positive things उन hormones को प्रोड्यूस करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है, स्टिमुलेशन देती है, जिससे वो हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस होके तो आप हैप्पी रहोगे। सो हॉर्मोन्स एंड एवरीथिंग जो आपने वाटर का एग्जांपल दिया, वो भी शायद हो सकता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट दैट एक्सपेरिमेंट, बट मे बी दैट कैन बी ट्रू। या सो नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम। So प्राणायाम। sorry to also interrupt you, but in इट्स ओके, इट्स ओके। C, आपने क्या बोला था? C, सीएनएस, CNS के सेंट्रल लिए, नर्वस सिस्टम। आपने बोला कि मेडिटेशन करनी चाहिए, अच्छे लोगों के हम्म। साथ रहना चाहिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, यस। एंड और क्या था? आई जस्ट वांटेड टू समराइज दिस। पॉजिटिव रहना चाहिए। यस। पॉजिटिव पीपल्स के अराउंड भी रहना चाहिए, आपको भी खुद पॉजिटिव थिंग्स बोलनी चाहिए, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, आई डोंट नो द प्रॉपर थियरी ऑफ यूनिवर्स, बट कहता है ना कि हम यूनिवर्स को जो बोलेंगे लॉ वो ऑफ हमको अट्रैक्शन। सुनता है। या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई डोंट बिलीव दैट मच, बट इफ सम पीपल्स बिलीव इन इट, then इसमें it works sometimes. So if you give a positive energy to the universe, then universe will reflect positive energy to yourself. So you also have to be positive. Surrounding peoples also have to be positive. Do meditation. Sometimes motivation also affects, and communication. Communication is also a good thing. I forgot. Uh, so if you talk to your parents, talk with the person who understands you, who know about you. For me, my comfort zone is my family and some of my friends. So talk with the comfort zone peoples. It will also increase your happy hormones and all, and stay help in stay you positive. does sleep count? Yes, sleep also counts. Sleep also Okay. counts. I forget about that. Sleep also counts. 6 to 8 hours sleep is important. Even as a, we also don't take a 6 to 8 hour sleep because of up down and all. But 6 to 8 hours sleep is mandatory. And if you can manage, then 4 6 hours. It depends upon your age. ये छोटा बच्चा है तो वो पूरा दिन सोता ही रहता है. As an adult and teenage, 6 hours is enough. एंड व्हेन यू गेट ओल्डर, तो वर्कलोड की वजह से आपको थोड़ी ज्यादा स्लीप लोगे तो आपके बॉडी को एक रेस्ट भी मिलेगा, आपके ब्रेन को भी एक रेस्ट मिलेगा, सो स्लीप इज ऑल्सो काउंटिंग। आई थिंक मतलब स्लीप साइकिल जो होती है 90 मिनट्स की, वो सी हाँ, 4 से 5, स्लीप साइकिल जो आई थिंक 4 to 5 स्लीप साइकिल पर नाइट इज ओके। 4 to 5 hours, 4 to 5 cycles of फोर टू 90 फाइव minutes साइकिल of this, मतलब जो साइकिल होती है रैम स्लीप, फिर वो वाली,
हाँ हाँ, वो उसके बारे स्लीप में का थोड़ा जो आप होता है। बता पाएंगे कि एक 90 मिनट की जो स्लीप साइकिल है उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और कौन से स्टेजेस पे हमारा ब्रेन क्या करता है एंड ये जो ब्रेन फॉग जैसी चीजें आजकल हो रही है वो डीप स्लीप ना मिलने की हाँ, वजह से I हो रही है don't कि remember exactly the concept अच्छा because it was in first year, so I don't remember so much. But हाँ होता है, वो डीप स्लीप का फेज होता है और वो दो फेज होते हैं. So उसमें क्या होता है कि बेसिकली हम हम हुए होते हैं, बट but brain I don't remember. So आई I मीन will tell you उसमें वो later on. हाँ पैरासिम्पैथिक सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक भी होता है हाँ वो पैरासिम्पथेटिक सिंपैथेटिक है, लेकिन उसका स्लीप के साथ कनेक्शन थोड़ा भूल गई हूँ मैं. I ओके have to revise it. सो इट्स कंफ्यूजिंग हु इज द डॉक्टर इन दिस पैनल Yes, एंड you are the doctor. अरे नहीं नहीं सो CNS हो गया सो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी Yes. सिस्टम आई एम मेकिंग नोट्स सो या रेस्पिरेटरी सिस्टम्स Are you going to follow all these things? यस डेफिनेटली गुड Okay. स्लीप For respiratory, good sleep. पॉजिटिव Respiratory फ्रेंड्स के लिए, आई ऑलरेडी हाँ. हैव या For respiratory, जैसे हमने पहले बोला था प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज एंड ऑल थिंग्स. उससे क्या होता है, प्राणायाम और वो योगा जो हम करते हैं, तो उससे हमारा जो वो ब्रेथ का जो इंटरवल होता है ना, कि ब्रेथ का इंटरवल मतलब कि आपके लंग्स के अंदर जो इनहेल करते हो, फिर उसके उसके बाद कितनी देर तक आप उसको अंदर रख सकते हो, फिर उसके बाद आपको एक्सहेल करना है. तो वो जो इंटरवल होता है ना, उसका ड्यूरेशन लॉन्ग होगा तो आपका लंग्स अच्छा वर्क कर रहा है. इंटरवल्स कम होगा तो आपका लंग्स उतना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, कि आपकी बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना उतनी देर में नहीं पहुंचेगा. सो यू हैव टू प्रैक्टिस एक्सरसाइज, योगा एंड ऑल थिंग्स for the respiratory, good respiratory health. Okay. Next Okay. is digestive system. Digestive system. So First of all, stop junk food. फर्स्ट ऑफ ऑल कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत बड़ा सिस्टम है तो मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स Yes. फ्रॉम माउथ टू द लार्ज इंटेस्टाइन क्या क्या बीच So में आता है mouth. Okay. So digestion हमारा माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. ये तो तुमको पता होगा बिकॉज हम 10th में ही पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम. बट तो माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. ड्यू टू दिस लो वट वो क्या कहते हैं लो अटेंशन स्पैन हम आजकल च्यू करना ही भूल गए हैं मैं मैच देखता हाँ हूँ कहीं भी करता हूँ मैं सीधा निकल जाता हूँ सो च्यू करना करने की आदत हाँ, chewing is लगानी चाहिए important. Chewing is chewing important. is important ideally how much time should we chew Depends on food. अब आप कोई गांधी हार्ड जी 32 बार बोल सब्सटेंस के गए लोगे. हैं नहीं, 32 बार ऐसा तो नहीं होता है. आप एक बार 32 बार तो आप खाना कितनी देर में खत्म करोगे? पढ़ाई से ज्यादा तो आप टाइम खाने में स्पेंड करोगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. 32 बार डिपेंड्स. अब आप कोई लिक्विड लाइक थिंग्स ले रहे हो तो आप उसको 32 बार नहीं चबाओगे, बट आप कोई हार्ड सॉलिड हम्म सब्सटेंस ले रहे हो तो उसको आपको चबाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी. So it depends on the food that how much you have to chew it, but chew properly so it can digest very good and more effectively in your stomach and all. So chewing is important. Then comes esophagus. So esophagus is not doing that much thing. Esophagus just transfer the हाँ food यार particles from your mouth to the stomach. Then in stomach, main thing happens in stomach. Stomach can defect your esophagus because in stomach what happens? Acid एसिड secretions and all things. हाँ. So due to acid reflux, when we say we are having episodes of acidity and all, एसोफेगस so in गॉट acidity, वीक uh, esophagus gets weak, and how it gets weak. So acid reflux occurs. So ऐसा क्या नॉर्मली कैसा होता है कि इसोफेगस और जो स्टमक होता है उसके बीच में एक वाल्व होता है जो स्टॉप करता है एसिड का रिफ्लक्स होने से. और जब वो वाल्व खराब हो जाता है यार, हाइपर एसिड दिख फोकस नहीं नहीं हो रहा रहा है मुझे. बट फोकस तो नहीं हो पा रहा हाँ, बट या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में तुम रख देना फोटो. तो एसिड रिफ्लक्स और वो सब थिंग्स इसोफेगस को डैमेज करती है, जिसके वजह से इसोफेजियल कैंसर एंड ऑल थिंग्स कैन हैपन. इसोफेगस डैमेज हो जाता है समटाइम्स. हम्म सो
आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा. इन स्टमक देयर इज द एसिड प्रोडक्शन एंड ऑल्सो डाइजेशन occurs in your stomach. So for 3-4 hours, food stays and digests into the stomach. Then after it goes into the intestine. The intestine has also the part duodenum, jejunum, ileum. Then after the large intestine comes and then via rectum, you excrete it out from your body. For digestion, if I say good food, fibers are more important. Fibers can influence, you can say fibers can stimulate your digestion, good digestion, you can say. Mm-hmm. And junk food. Junk It food? also, junk food नहीं खाना चाहिए. Acha. Avoiding junk कम food. खाना चाहिए. Avoiding junk food. I'm not saying completely avoiding, but according to your health and your body. You have to manage it. Mm-hmm. So chewing good food, fibrous food, Yes, fibers, avoiding particles junk and food. all. Yes. So that's it. मतलब इतना Yes. And करने से अगर also one हमारा thing. डाइजेस्ट, हाँ, No, no, speak, you speak. नहीं नहीं इसे, So digestion, वो सब तो ठीक है. That also affects your other system also. हम्म, मैंने बोला था ना बैड ऑयल गुड ऑयल वाला कॉन्सेप्ट. तो उससे क्या होता है कि आप ऑयल थिंग्स और वो सब ऑयली चीजें ज्यादा लेते हो तो आपके कोलेस्ट्रॉल ब्लड भी इफेक्ट होगा क्योंकि आप जो भी डाइजेशन करोगे तो उसका जो आप प्रोटीन्स लेते हो विटामिन लेते हो वो सब ब्लड में जाएगा. ब्लड से आपके पूरे बॉडी में वो बूस्ट करेगा. तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और अदर लेवल्स को भी मेंटेन करता है. एलडीएल एचडीएल वो सब लेवल्स होते हैं. उसको हम गुड ऑयल और बैड ऑयल बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. इट इट अफेक्ट्स ऑन योर हार्ट. हम्म, कॉरोनरी आर्टरी डिसीज और वो सब होता है कि वो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आर्टरी में जमा हो जाता है. हम्म, ऑब्स्ट्रक्ट करता है आर्टरी को. सो डाइजेस्टिव सिस्टम इट्स नॉट ओनली योर डाइजेस्टिव सिस्टम. इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर कॉरोनरी सिस्टम, heart, and all things also. So it's good to maintain your digestive system. how can someone avoid gastric problems like gas, bloating, and acidity? So acidity and all things occurs due to the hyperproduction of acid. Hmm. And sometimes if you say then non-vegetarian non-vegetarian person होगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एसिड प्रोडक्शन की जरूरत होगी. सो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो एसिडिटी बर्निंग सेंसेशन और वो सब होगा. सो और इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एज. क्या आप हम देखेंगे तो हमारे जो ओल्ड एज ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको एसिडिटी और वो सब की प्रॉब्लम ज्यादा होती है. Hmm. सो वी हैव टू मेंटेन आवर फूड इंटेक कि हम ज्यादा स्पाइसी थिंग्स और ज्यादा स्पाइसी जो मसाले होते हैं उसको यूज ना करें फूड में. सिंपल फूड, यू कैन से सिंपल फूड, यूजिंग सिंपल फूड इन योर डेली रूटीन. व्हेन यू प्रिपेयर सम एक्स्ट्रा, नॉर्मली जो हम दाल भात खिचड़ी और वो सब खाते हैं वो ज्यादा स्पाइसी नहीं होता है. सो उनको बैलेंस करना चाहिए अपने डाइट को कि हाँ हफ्ते में हम 2 बार या 3 बार ऐसा कोई स्पाइसी फूड खा लें. मगर बाकी के दिन हम अगर नॉर्मल खाना खाएंगे तो वो उतना अफेक्ट नहीं करेगा हमारे स्टमक को और एसिड रिफ्लक्स को. बट अगर हम रोज बाहर का खा रहे हैं, रोज स्पाइसी खा रहे हैं, रोज ज्यादा मसाले वाली थिंग्स खा रहे हैं तो it will definitely affect your stomach and acid reflux and all. So Hmm. you have to maintain your diet. So diet is important. So Yes, मतलब diet is रेस्पिरेटरी सिस्टम important. हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और CNS हो गया. Any other systems? Yes. Cardiac system. How can you forget your heart? Cardiac So system. cardiac system is so much important, because without cardiac system, other systems are failed. So cardiac system is also important for our body. Heart इसमें is main. सिर्फ उस कार्डियक सिस्टम में क्या सिर्फ हार्ट होता है कि No, heart होती है उसके आर्टरीज? arteries, veins, and all things also connected with it, and arteries, veins, and all connected with other organs which supplies blood. Without blood, nothing will work.
अगर ऑर्गन्स को ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ऑर्गन वर्क नहीं कर पाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, हम्म ऑर्गन खराब हो जाएगा. देन यू हैव टू डू ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑल थिंग. So heart is so much important for good heart health. You have to do exercise, yoga. Exercise and yoga is key to all health problems. So exercise, yoga, food habits, हम्म good air, गुड वो है. सब इफेक्ट करता है. एंड स्ट्रेस. तो स्ट्रेस. मैंने एक इफ आई से कि हार्ट इज कनेक्टिंग ऑल अदर सिस्टम्स. हम्म बट यू मेंशन स्ट्रेस स्ट्रेस में होगे तो ब्लड और वो सब चीजें आपको ब्रेन को ज्यादा ज्यादा ये करनी पहुंचेगी. पड़ेगी. हाँ. सो मतलब स्ट्रेस ऑल्सो अफेक्ट्स योर बॉडी. मतलब स्ट्रेस से डायरेक्टली हार्ट कनेक्टेड है कि इनडायरेक्टली कनेक्टेड है? डायरेक्टली हार्ट कनेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली. स्ट्रेस से आपके ब्रेन को अफेक्ट होगा. स्ट्रेस इवन अफेक्ट योर डाइजेस्टिव सिस्टम. इफ यू आर हमारे में हम खुद फेस करते हैं कि व्हेन वी हैव एग्जाम्स, सो बिफोर 1 month ऑफ एग्जाम, और यू कैन से near period, we got acidity and all things. Nausea. Nausea means feeling of vomit. हम्म So वो सब थिंग्स हम फेस करते हैं. तो मैंने बोला ना, स्ट्रेस जो होता है वो सब चीजों को कंट्रोल करता है. जस्ट लाइक दैट इट अफेक्ट द कार्ड, नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द कार्डियक सिस्टम, कॉर्टिजोल. बट हाँ, ओके. लेवल्स ऑफ हार्मोन एंड ऑल. हम्म So to maintain a good cardiac system, you have to exercise, do yoga, योगा, pranayam, and good food, गुड फूड हेल्थ, गुड good फूड air, हेल्थ, good air, गुड है, and less stress. लेस स्ट्रेस. मतलब theoretically everyone is saying कि stress कम लेना चाहिए, but it is little bit of not practical in today's life. यस. मतलब थोड़ा तो stress We stress is have a to part learn of our how to life. manage it. Stress is a part of life. Without stress, nobody is free of stress. Hmm. Everyone has some stress, business related stress, family related stress, other studies related stress. Hmm. एंड इफ आई से तो आजकल ना वो मेडिकल में भी ऐसा हो गया है कि वो जो साइकेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और वो सब में पहले से ज्यादा बढ़ गई है. Hmm. बिकॉज कहते हैं ना, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है वैसे वैसे ह्यूमन लाइफ पे अफेक्ट करती ही है. Hmm. कि अब आप देखोगे 50 क्लास 50 स्टूडेंट का क्लास है, बराबर. उसमें से 45 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हाई क्लास ब्रिलियंट है, और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो, हाँ, उतने गंदे भी नहीं है स्टडीज में, अच्छे हैं, लेकिन उनसे कंपैरिजन में कम है. देन दे विल स्टार्ट टू टेक अ स्ट्रेस कि उसको ऐसा है, कंपैरिजन. हाँ, टू रिड्यूस द स्ट्रेस, द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विथ अदर्स, इवन विथ योर फ्रेंड्स. When you compare, you go into the stress. So stop comparing yourself with others. Just focus on yourself and be confident on yourself. So to maintain the stress, this is the key. Don't compare yourself. So मतलब Are you comparing yourself? ये इसके Everyone बाद compares, but comparison is also have a limit. कि अब मैं खुद का ही बोल देती हूँ कि मैं दूसरों का एग्जांपल मैं नहीं दूंगी. कि अब मेरे पहले से ही फर्स्ट स्टैंडर्ड से 50% आते हैं एग्जाम्स में, बराबर. और मैं अब अपने सेल्फ को 95 वाले परसेंट वाले इंसान से कंपेयर करूंगी. सो ऑब्वियसली आई कांट गो टू दैट थिंग. बट इफ आई कंपेयर विथ 55 और 60% स्टूडेंट, देन आई वॉन्ट गेट दैट मच स्ट्रेस कि हाँ, मुझे थोड़ा ही आगे पुश करना है. तो मैंने बोला, कंपेरिजन इज गुड थिंग, बट उसका भी एक स्टेज होता है कि आप पहले थोड़े आगे बढ़ो, उसके बाद आगे बढ़ो. सो इन स्टेज कंपैरिजन इज गुड. कंपैरिजन इज गुड फॉर योर अपडेट अपग्रेड ऑफ योर सेल्फ, बट यू हैव टू ऑल्सो नो योर लिमिट्स. कि एज अ डॉक्टर अब मैं, मुझे पता है कि मैं कोई एज अ साइंटिस्ट की तरह कोई नई आईटी कोई मशीन या कुछ इन्वेंट नहीं कर सकती, बिकॉज आई हैव नो नॉलेज अबाउट दैट. सो आई डोंट हैव टू गेट स्ट्रेस रिगार्डिंग दैट थिंग. तो इस पे हम कंपैरिजन पूरा इज एक गुड बट एपिसोड इन अ लिमिट. रखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट श्योर श्योर. कि मतलब ओल्ड जो फिलोसोफर्स थे जैसे सोक्रेटिस हो गए, प्लेटो, एरिस्टोटल, उन्होंने मतलब बहुत कुछ उनकी फिलोसफीज डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस कैसे श्योर. होगा. बट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सीएनएस हो गया,
रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया एंड कार्डियक सिस्टम हो गया, एनी अदर एनी अदर सिस्टम में हम ऑर्डर पीएनएस, पेरिफेरल सिस्टम, मसल्स और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कह मैंने सकते हो, उसके लिए भी आपको एक्सरसाइज एंड योगा करना होगा। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में बोन्स वगैरह वो सब आती है बोन्स, तो मसल्स, जॉइंट्स, एंड ऑर्थो रिलेटेड थिंग्स। ओके ऑर्थो। सो आजकल जैसे बोन हेल्थ लोगों की काफ़ी कम हो गई है। जैसे कोई भी छोटा बच्चा भी, जैसे हम पहले कितना खेलते थे, कितने कितने मेरे आज आज भी मेरे नी पे निशान है गिर चोट के वगैरह के। आज बच्चे थोड़ा सा गिरते हैं तो उनको फ्रैक्चर हो जाता है, बोन्स उनकी टूट जाती है फिर। सो मतलब आज कल 40s में भी लोगों को बैक पेन एंड जो नी पेन होता है वो आजकल बहुत अर्ली एज में स्टार्ट हो गया है। तो हाउ कैन समवन अवॉइड दैट thing in their life? How to maintain a good bone strength and healthy bones? इफ आई से दैट आप किसी चीज को फंक्शन में रखेंगे ना, तो कहते हैं ना कि हम जंग लग जाती है किसी हाँ भी हाँ। चीज को, धूल जम जाती है। तो ऐसा ही हमारे बॉडी के साथ भी है कि अगर आप बोला ना लेथर्जिक आपकी लाइफ है, ओबेसिटी एंड ऑल थिंग, व्हाई वी से कि ओबेसिटी एंड ओवरवेट आर प्रॉब्लम इन आवर लाइफ। तो उससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी का फंक्शन होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद आप थोड़ा भी ज्यादा फंक्शन करेंगे, एज ज्यादा बढ़ेगी, तब आपको प्रॉब्लम्स होगा। बिकॉज यंग एज में तो क्या होता है कि हमारे बोन्स और एवरीथिंग आर स्ट्रॉन्ग एंड ऑल, बट आफ्टर एन एज दे स्टार्ट टू, if I say in a medical language, osteoporosis and all things occur, कि जिसमें क्या होता है इन नॉर्मल लैंग्वेज जो कहते हैं ना कि हाड़का पोला થઈ ગયા છે, हम्म હાડકા પોલા થઈ ગયા છે, પોચા થઈ ગયા છે, so हम्म એ ટાઈપનું હોય છે। so after an age, for the maintaining, पहले से आपकी लाइफ में एक होना चाहिए मैनेजमेंट। So if I have to summarize everything, so you should have a good sleep, positive friends, uh, पॉजिटिव फ्रेंड्स, healthy food for your CNS, and hydration also for कम्युनिकेशन, your communication, and for your respiratory system you have to do pranayam, प्राणायाम, exercise, एक्सरसाइज, योगा। yoga, and for digestive system you first start chewing your food, यस, then good food, good food in sense कि घर का खाना खाइए, घर का हेल्दी खाना वाला, ज्यादा फाइबर्स वाला, नॉट फ्रूट्स एंड स्पाइसी, ऑल, नॉट ऑयली, नॉट स्पाइसी, एंड लेस फाइबर स्पाइसी जितना एंड हो लेस ऑयली। सके, फाइबर जितना हो सके ज़्यादा खाइए तो यस, डाइजेस्टिव ट्रैक आपका अच्छा रहेगा, एंड यस, अवॉइडिंग जंक फूड, यस, दैट तो इन अ डाइजेस्टिव लिमिट। सिस्टम, हाँ इन अ लिमिट। सो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए इतनी चीज़ें आपने बताई है, एंड टू हैव अ हेल्दी कार्डियक सिस्टम आपको, आई फॉरगॉट मैंने लिखा नहीं है कि आपने बोला था कि एक्सरसाइज, योगा, एक्सरसाइज, गुड योगा, एयर, गुड गुड एयर एंड लेस स्ट्रेस। लेस स्ट्रेस, यस। सो दैट इज इट फॉर, यस। एंड मसल्स एंड स्केलेटन के लिए आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है, You फंक्शन। have to maintain the function of your body. हम्म। सो दैट इज इट फॉर दिस टॉक शो। यस, और आप ये सब चीज को ध्यान में नहीं रख सकते हैं कि इतनी सारी चीजें आप नहीं कर सकते। तो एक्सरसाइज, योगा, बेसिक योगा, आई एम नॉट सेइंग कि पूरा 1 घंटा योगा करो। जो बेसिक योगा होता है वो प्राणायाम होता है, कुछ नॉर्मल आसन्स होते हैं और वो सब होता हम्म है। तो वो बेसिक थिंग्स करने से भी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बट यू हैव टू बी कंटिन्यू। क्या ऐसा नहीं कि भाई मैंने आज किया कल नहीं करूंगी, जब मूड हुआ तब किया, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक्सरसाइज सिर्फ सुबह में ही कर सकते हो। अगर आपको सुबह में टाइम नहीं मिलता है तो आप शाम को भी कर सकते हो। वो जिम पूरा दिन क्यों खुला रहता है? एक्सरसाइज पूरे दिन कर सकते हो तो भी, वरना जिम सिर्फ सुबह में ही खुले होते हैं। सो ऐसा नहीं होता है कि एक्सरसाइज करने का, हम्म। भक्ति करने का, दैट्स ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन योर हेल्थ।
भक्ति, या prayer. काफी So स्पिरिचुअल also write पर्सन down हो that या I am a spiritual person. एंड आप क्या कहते हैं ना, प्रेयर करोगे, भक्ति करोगे, थोड़ा वो सब नॉलेज भी लोगे, स्पिरिचुअल नॉलेज, तो मेडिटेशन और ऑल थिंग उसमें आ ही जाएगा. So that also affects your good mental health. For mental health, it's good if you can do it. नास्तिक છે કે आस्तिक? कौन તું હું તો આસ્તિક જ છું. अरे everybody is spiritual, no Yes. one is. So that was a summary of today's talk show. I'm not considering it as a podcast, but it is a talk show slash podcast slash interview. So I'm still figuring out what should I call It's this. okay. But it is kind of helping me in a good way, because I have decided that every week I will record one podcast of at least 1 hour and post it every week. So in the end of year, I will get 50 to 52 podcasts. So just कुछ नहीं imagine, करो, उससे ज्यादा अच्छा है कि कुछ तो करो. yeah. So just imagine the amount of knowledge I will gain by this kind of things. So और इसके लिए मुझे कुछ extra efforts नहीं डालने हैं, मुझे बस Just for a second. yeah. So आज के लिए आज मिस आर्ची पटेल ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया. हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि हाउ टू मेंटेन योर हेल्थ एंड क्या क्या, मतलब हमें डायरेक्ट बुलेट पॉइंट्स मिले कि ये करना है तो यू आर गुड. सो Yes. थैंक यू मिस आर्ची You're most welcome. हमारे And I टॉक also शो want में to आने thank के you लिए. for inviting me. अरे आई नीड गेस्ट. Okay. इट्स You विन don't विन need सिचुएशन फॉर knowledge? बोथ ऑफ यू. Yes, win-win situation. My अरे work is to spread the positivity regarding their health to the people, and your work is to gain it, to invite the guest. इतना स्पिरिचुअल पॉजिटिव मत करो कि मुझे बीयर बाइसेप्स वाली फीलिंग आ जाए. No, no. नो. सो एनी फीडबैक फॉर मी कि मतलब और बेटर कर सकते हैं हम इस वॉट एवर आई कॉल दिस टॉक शो. और This is my first experience for a podcast. So uh, it's my good experience. I can't feedback. अगर कुछ दिमाग में आया तो मैं तुमको फोन करके बोल दूंगी. अभी इंस्टेंट नहीं आएगा फीडबैक. ओके. बट आई फील रियली वेरी वेल. एंड एक कम्युनिकेशन भी मेरी थोड़ी स्किल डेवलप हुई, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट, इतना ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करती हूँ. तो इट्स गुड थिंग. यू फॉर आर मी डूइंग अ गुड जॉब. या थैंक यू. आई वाज कंसर्न अबाउट कि मैं कंफर्टेबल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये नो पॉडकास्ट में, नो, आई एम अ बिकॉज कंफर्टेबल. एक वन आई मीन 1.5 hour के लिए अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और वो the main first 10 minutes you have to comfort that person before कंफर्टेबल. starting the podcast. So yeah. So ये मतलब आपको कुछ अभी तो व्यूअर्स नहीं है, बट अगर आपको कुछ व्यूअर्स के बारे में बता, आप कोई टिप्स देना चाहो कि मतलब किसके लिए टिप्स? व्यूअर्स के लिए. व्यूअर्स के लिए. सो अगर देख रहे हो ये वीडियो, तो तो इसके कमेंट इसको अपने कीजिए, लाइफ में भी इसको अपनी इम्प्लीमेंट. लाइफ में भी उतारो. सिर्फ देखकर कुछ नहीं होता, कुछ करना भी पड़ता है. So follow things, I say, if it's possible to follow. या सो आप आपकी डिग्री जब आएगी तब भी हम एक और पॉडकास्ट करेंगे. आई विश कि श्योर तब तक श्योर. मैं ये तब कंटिन्यू फेस टू करूं. फेस पॉडकास्ट करेंगे. हाँ हाँ. तब तक आप इतने आगे बढ़ जाओगे कि हम फेस टू फेस पॉडकास्ट करेंगे. नहीं, मैं ये सब व्यूज के लिए अभी नहीं कर रहा हूँ, बट अभी तो मैं पहले 5-6 गेस्ट जो है अपने आसपास से उठा के ला रहा हूँ कि कोई ने किसी ने गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर ली तो उसको बुला रहा हूँ, जैसे आप हो गए,
फर्स्ट एपिसोड में हमारे कृष्णा भाई थे, तो ये था। अभी 5-6 एपिसोड तक तो वही रखा है कि मतलब दोस्तों को ही पकड़ के लाना है। तो मैं भी खुद और अपनी तभी वो लोग कंफर्टेबल हो पाओगे और तुम भी कंफर्टेबल हो पाओगे। कंफर्टेबल, प्लस मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं तो किस मैनर में पूछने हैं ताकि सामने वाला ऑफेंड ना हो, मतलब वो हाँ। जो डिप्लोमेटिक बातें होती है, तो मैं भी वो सीख रहा हूँ कि मतलब कैसे खुद को इम्प्रूव करना है इन दिस फील्ड। सो ये मेरा साइड हसल है, मैं अभी इसको फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ, तो बस एवरी सैटरडे मैं बैठता हूँ 1-1.5 घंटा रिकॉर्ड करता हूँ, संडे को मैं एडिट करता हूँ और संडे को ही अपलोड कर देता हूँ। तो मतलब इट्स अ मेरी गुड मेरी थिंग। मेरी उतनी एनर्जी नहीं जा रही है, बट इन फ्यूचर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मतलब कोई गेस्ट आ पाए, जैसे मैं मेरे है सर्कल में कुछ स्टार्टअप्स, तो उनको भी मैं ला पाऊँ तो अच्छा रहेगा। इट्स अ गुड थिंग। एंड मुझे दिक्कत नहीं है, मैं अकेला भी बैठ के बात कर सकता हूँ। ये होनी चाहिए हमारे में एक स्पिरिट कि हम अकेले में बैठे हो तो हमको लोनलीनेस और वो फील ना हो, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ कि एक पॉइंट तो आपकी लाइफ में आएगा जब आप एक लोनली या अलोन फील करोगे, तब आप जाकर सीखोगे। और दैट्स इम्पोर्टेंट, ये एक बार तो आना ही चाहिए, तब फेस करो। और आजकल सोसाइटी एंड पीपल्स भी ऐसे हो गए हैं कि किसी को किसी पड़ी नहीं है, एक्सेप्ट आवर गुड फ्रेंड्स एंड ऑल। किसी को किसी की लाइफ की पड़ी नहीं है, सब अपना अपना देखते हैं। सो ऐसी सोसाइटी के बीच में रह के खुद को खुद के साथ कंफर्ट करना, इट्स अ बिग थिंग एंड बिग डील यू आर डूइंग विथ योर सेल्फ। सो इट्स अ गुड थिंग। आई ऑल्सो डू दैट। नहीं, मैं भी अकेले बैठ के टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। मतलब मैं अभी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए डेली मतलब एक फ़ोन को ही सामने रख के मतलब 1-2 मिनट बात कर ली किसी एक टॉपिक पे, तो मैं वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। टॉपिक्स तो बहुत है, मतलब मैं एज अ इंजीनियर, कहते हैं कि एक इंजीनियर कभी ऑर्डिनरी नहीं होता, हाँ, तो बट दे कैन डू एनीथिंग। या मैं अभी फिलोसॉफी पढ़ रहा हूँ, तो एपिसोड करेंगे सिंगिंग का। दोबारा करेंगे ऐसा कुछ। मतलब श्योर श्योर। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शो में आए तो मतलब सिर्फ बोर होके मत जाए, तो मैं ऐसा एंटरटेनमेंट भी बीच में नो नो, निकालता आई था। एम नॉट गेटिंग बोर्ड। ओके, so thank you so much for watching this episode. We थैंक will यू। see you in next one. Till then, take care, stay safe, stay healthy, stay hydrated. यस। Bye bye.